अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि हाउ आई मूव टू अमेरिका विद ऑलमोस्ट नो मनी। इस वीडियो पे इस टाइटल पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, बट इस वीडियो को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि मैं अपनी जर्नी को दोबारा एक तरह से आपको बताऊंगा और सेकेंडली आप कौन से बिजनेस कर सकते हैं, आप अपनी एक तरह से साइड इनकम किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं जो मैंने किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपने बारे में बताता चलूँ तो आज से 3 साल पहले मुझे कोई ऑनलाइन काम करने के बारे में, मुझे बिजनेस बनाने में, कोई ऑनलाइन अपनी स्ट्रीम ऑफ इनकम, कोई अपनी एजेंसी इस तरह के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि आई वाज सो इन्वॉल्व इन एमडी कैट और मैं बस उस पर काम कर रहा था, तो मुझे इस चीज़ का कोई नहीं पता चला था। और जब मेरा एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ था तब मैंने जाके कॉल सेंटर में काम किया था एंड आई हैव टोल्ड इन माई पास्ट वीडियोस कि आई वाज वर्किंग ऑन $30,000 सैलरी, 30,000 रुपीज़ पाकिस्तानी डॉलर्स इसलिए आ जाता है कि वहाँ पर हम हर वक्त अमेरिका में डॉलर्स पे बात करते रहते हैं। सो आई वाज जस्ट वर्किंग ऑन 30,000 रुपीज़ सैलरी प्लस कमीशन। और पाकिस्तान में मैंने जब कॉल सेंटर पे काम किया था, और अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कॉल सेंटर में हमेशा हराम पैसे होते हैं, भाई हराम पैसे होते हैं। ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, होते भी हैं बट यहाँ पर लेजर भी काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सर्विस बेचते हैं, अगर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग करती हैं, आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस भेज रहे होते हैं, आप कोई ट्रक डिस्पैच का काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कॉल सेंटर में हराम पैसा हो, क्योंकि अक्सर लोग ये कहने लग जाते हैं। तो मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं तो मैं कॉल सेंटर में पहले काम कर रहा था आज से 3 साल पहले। मैं ये कहूँगा 2.5 years ago। तो मैं बिल्कुल न्यू था, लेकिन एक चीज़ थी कि भाई कुछ ना कुछ करना है। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि आई एम फ्रॉम लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और मैं यहाँ पर अमेरिका में जो भी आया हूँ अपने एक्सपेंसेस पे आया हूँ, और मैं आप लोगों को अच्छे से इस तरह से गाइड कर सकता हूँ कि लोग जो है ना, आप लोग औरों के एक्सपीरियंस से सीखें ताकि आप अपने एक्सपीरियंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, राइट। सो मेरा ये था कि जब मैंने शुरू किया था पहले पहले कॉल सेंटर के बाद, उसके बाद मैंने अपना क्लाइंट हंट करना था। मैंने कि कोई ना कोई मेरे पास क्लाइंट हो ताकि मुझे डायरेक्टली अच्छी से अच्छी इनकम मिले। तो उस पर मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, 6 महीने साल मुझे लग गए थे, अराउंड 6 months लगे थे। और फिर मैं उसके लिए सेल्स का काम करने लग गया था, लाइक उसकी कंपनी के लिए मैं सेल करता था और मुझे कमीशन भी मिलता था। अब ये सारा था क्यों, किस वजह से, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। सो मेक श्योर अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप उसे लेवरेज करें और यूएस के अंदर आप कोई ना कोई अपना काम ढूंढें। और मैं यहाँ पर आपको एक टर्निंग पॉइंट बताऊं कि जो मुझे लगता है जिस चीज़ ने डिफरेंटिएट किया था वो था कि इवन आई वाज फॉर एग्जांपल मेकिंग $500, तो मैंने $100 का अपने लिए एम्प्लॉय हायर कर दिया था। अब हम सोचते हैं कि भाई $150 $500 हमारे पास आ रहे हैं, पाकिस्तानी 1.5 लाख हम कमा रहे हैं पर मंथ, तो अच्छे खासे पैसे हैं, मैं 30,000 क्यों वेस्ट करूँ, राइट। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी नहीं थी कि भाई मैं सारी सेव करना चाहूँगा। मैंने वो 30,000 इन्वेस्ट किए, तो जो मेरा काम था, जो मैंने इन्वेस्ट करना था कंप्यूटर पर, वो थोड़ा हाफ हो गया था। सेल्स कॉल मैं खुद सुन लेता था, बाकी जो लैपटॉप पे काम होता था, कंप्यूटर पे होता था, वो मेरा जो वर्चुअल असिस्टेंट था, वर्चुअल असिस्टेंट नहीं था, वो मेरे साथ ही काम करता था, वो करता था। और बाकी वो आउटरीचिंग में भी काम करता था, वो कंपनीज को और आउटरीच करता था। तो दैट वाज अ की स्टेप जिस चीज़ ने डिफरेंटिएट किया था मेरी इनकम को, मेरी ग्रोथ को। तो मेक श्योर इफ यू आर मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ट्राई टू स्केल इट। तो जब मेरे पास क्लाइंट आ गया था अब आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह से क्लाइंट लेने हैं। तो वहाँ से मैंने मतलब अपना क्या होता है पैसे सेव करने लग गया, मैंने पैसे अपने सेव किए, फिर मैंने अपनी क्या होता है एजेंसी बनाई और उसे मैंने बढ़ाया। उस पर काफ़ी मेहनत हुई, काफ़ी टाइम लगा, इट्स नॉट ईजी, आप हर दिन सीखते हैं। बट एक चीज़ जो मैं ये कह सकता हूँ कि आई वॉज वेरी गुड एट सेल्स। अगर आप जानते हैं कि आप किस तरह से बेच सकते हैं तो यू कैन डू वंडर्स। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि हाउ लाइक यू कैन आल्सो सेल अबाउट लाइक एनी काइंड ऑफ सर्विस इवन इफ यू डोंट नो। तो मैं अगर अपने जर्नी बताऊं तो वहाँ से फिर मैंने अपने सेव किए और फिर मैंने अपनी टीम बनाई, और फिर लाइक हमारी टीम में काफ़ी बंदे भी ऐड हो गए। फिर मेरे पास इतने थे कि मैं अपना क्या होता है यूएस वीज़ा प्रोसेस कर सकूं। और फिर मैं अमेरिका में आया, तब भी इतने नहीं थे, बट फिर बिजनेस थोड़ा बढ़ गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा पैसिव बिजनेस है एक तरह से। और इस वक्त जो है ना, मेरा जो भी इनकम स्ट्रीम है वो पैसिव है। तो और अमेरिका में अगर आप एज ए स्टूडेंट बिजनेस करते हैं तो मैं आपको बता भी सकता हूँ कि आप लीगली कर सकते हैं, यू कैन ओन अ बिजनेस, बट वो आपका सारा पैसे बिजनेस होना चाहिए। कोई रूल्स की वायलेशन भी नहीं कर रहा। और ये सारी सारी ट्रिक की चीज़ें हैं, ये आपको अटर्नी से बात करनी चाहिए। इफ़ यू वांट माय हेल्प कि आपने किस तरह से बिजनेस सेटअप करना है, यू कैन लेट मी नो। आप 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, फिर मैंने अपना वीज़ा सारा प्रोसेस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में वीज़ा भी लग गया था। वीज़ा इंटरव्यू पर भी मैंने एक वीडियो बनानी है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था। खैर वहाँ से मेरा जब वीज़ा लग गया तो फिर यहाँ पर आया, मेरा सारा पैसे बिजनेस था, तो मुझे काफ़ी हेल्प आउट हो गई थी, क्योंकि मुझे एक तरह से मेहनत खुद कोई नहीं करनी पड़ी, यहाँ पे कोई और जॉब्स नहीं करनी पड़ी। अब जो मेन टॉपिक आता है कि आप लोग किस तरह से एक अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, आप लोग कहाँ से शुरू कर सकते हैं।
यहाँ पर जो मेरी वीडियो होंगे वो दो तरह के लोग देख रहे होंगे, एक जो पहले से कमा रही हैं पैसे और एक ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल कुछ कमा ही नहीं रहे इस वक्त, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कमा रहे हैं उनका काम है कि उन्होंने अपना बिजनेस स्केल करना है, उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाना है, वो मैटर करता है। और जो लोग अभी कुछ भी नहीं कमा रहे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड अ नीच कि आपने किस चीज़ में काम करना है। लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स उसमें आ जाती हैं, गूगल एड्स आ जाते हैं, गूगल एड्स में बहुत पैसे हैं। एसईओ करना, लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मेरे पास ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं बिलीव मी जिन्हें मैं पे करता हूँ 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, वो पाकिस्तान से हैं। दे हेल्प मी इन मैनेजिंग कपल ऑफ कंपनीज और मैं उन्हें पे करता हूँ इतना अमाउंट, राइट। सो आप इसे मतलब लाइट ना लें, एक एक चीज़ होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जो आप स्किल अच्छे से उस एक स्किल को जानती हैं। वीडियो एडिटिंग, राइट। आप क्या होता है सेल्स, आप कंपनी के लिए सेल कर सकती हैं, कस्टमर सर्विस का काम कर सकते हैं, राइट। अब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा यू शुड गो इन सेल्स। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप मार्केटिंग सीख सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, कोई भी स्किल आप देख सकते हैं। अब उसके बाद उस स्किल को आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मास्टर दैट स्किल फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स। आप उस स्किल में मास्टर होंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। बट आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप सेल्स जरूर सीखें, क्योंकि अगर आपके पास क्लाइंट मीटिंग पे आ जाता है तो आप उसे क्लोज करना जानते हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी पार्ट। अगर आप बेचना नहीं जानते, लाइक यू कांट मेक अ लॉट ऑफ मनी, सो यू नीड टू बी अ वेरी गुड सेल्समैन। आपने एक स्किल सीख ली है, आपने उसको पॉलिश किया है 3 महीने 6 महीने। अब हमारे जो सारे पाकिस्तानी इंडियंस, आई डोंट नो अबाउट इंडियंस बट आई नो अबाउट पाकिस्तानी, कि उनका जो सारा मेन फोकस होता है वो होता है फाइवर अपवर्क, फाइवर अपवर्क, फाइवर अपवर्क। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आई हैव नेवर मेड अ सिंगल डॉलर फ्रॉम फाइवर अपवर्क। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि इस पर अगर आपका अकाउंट बैन हो जाए तो आपकी सारी मेहनत चली जाती है। तो मेरा ये कोशिश थी कि शुरू से ही कि मैंने डायरेक्ट क्लाइंट्स बनाने, और डायरेक्ट क्लाइंट्स आपके साथ लंबे अरसे के लिए चलते भी हैं और एक तरह से आपकी स्टेबल इनकम होती है। अब आपने एक नीच सीख ली है, आपको सेल्स आती है, एक आप नीच में अच्छा हो गई, अब आपने क्लाइंट्स किस तरह से लाने हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, you have to send a lot of messages to American people, UK based people, Australian people, Canadian people. आपने आउटरीच करनी है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आप 3-4 मैसेजेस भेज रहे हैं लोगों को, 5 मैसेजेस भेज रहे हैं, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और अगर आपने 1000 मैसेज भेजे हैं तो 1000 में से एक तो आपको रिप्लाई तो आएगा ही आएगा, राइट। सो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि अगर आपकी एजेंसी है लाइक मार्केटिंग की, या अगर आपकी सेल्स की भी है, आप रियल एस्टेट की कंपनीज सर्च करेंगे और रियल्टर ढूंढेंगे। रियल्टर वो होता है जो प्रॉपर्टी बेचता है, राइट। अब उन कंपनीज को आप सोशल मीडिया उनके अकाउंट्स देखेंगे। आपने 2 चीज़ें देखनी है, सोशल मीडिया अकाउंट्स देखिए, फिर जाके उन्हें मैसेज किया कि देखिए मैं क्या होता है मैं क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मैं आपकी कंपनी के लिए एड्स रन कर सकता हूँ, और मैं बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने $1 मिलियन एड स्पेंड पे स्पेंड किया हुआ है, मैं मतलब बहुत कम चार्ज कर सकता हूँ। अगर आप अमेरिकन और यूके बेस्ड कोई भी हायर करेंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, मैं हाफ प्राइस में आपके साथ काम कर सकता हूँ। आर यू अवेलेबल फॉर क्विक जूम मीटिंग, आर यू अवेलेबल फॉर क्विक कॉल, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर सर्विस बेचने की कोशिश करेंगे वो प्रोबेबली आपसे क्लोज नहीं होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि मीटिंग सेटअप करनी है, कॉल पे लेके और उसे फिर क्लोज करने की कोशिश करें, डायरेक्ट आप बेचने की कोशिश ना करें, और अपने एक हेल्दी अकाउंट बनाएं, जो भी अपना अकाउंट उस पर आपके रिजल्ट्स वगैरह शो हो। तो आपने क्या करना है, इंटरनेट पे सर्च करना है, कंपनीज को, रियल्टर को ढूंढना है और उनको फिर मैसेजेस करने हैं। आपका ये एम होना चाहिए दिन के कम से कम आप 100 मैसेज करें, और आप जितनी भी रियल्टर की कंपनीज है, जितनी भी रियल एस्टेट की कंपनीज है, आपने फिर उनके ईमेल अकाउंट्स निकालने हैं, उन्हें आपने ईमेल करना है। जब तक आप ईमेल से, बहुत ज़्यादा मैंने क्लाइंट्स क्लोज किए हैं, देखिए आपने ईमेल मार्केटिंग भी करनी है, आपने कंपनीज को ईमेल करनी है, आपने डेली 100-200 मैसेजेस करनी है, लिंक्डइन पे भी 50 मैसेज करनी है। आपका क्या काम है, हमने 20-30 फेसबुक पे मैसेज किए, मैंने 40 इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, मैंने 10-20 लिंक्डइन पे मैसेज किए, और मैंने 20 ईमेल्स भेजे। आप 1 महीना ये काम करें, देयर इज नो वे यू विल नॉट एबल टू क्लोज अ सिंगल क्लाइंट। अगर आप नहीं कर सकते देन देयर इज अ प्रॉब्लम लाइज इन यू, आपकी क्लोजिंग टेक्निक अच्छी नहीं है। आपने मीटिंग पे ले आना है, आपके साथ 1-2 मीटिंग सेटअप हो ही जाएंगे हर सूरत, और जो आपके साथ मीटिंग सेटअप होती है फिर आप उसे क्लोज करने की कोशिश करें, सिंपल सी बात है, राइट। सो फिर आपके पास पहले से अपना थोड़ा सा पोर्टफोलियो हो, आपने अपना क्या होता है पोर्टफोलियो बनाया हो कि देखिए मैं इस तरह से स्पेंड करूंगा, मैं इस तरह से आपका एड क्रिएटिव बनाऊंगा, मैं इस तरह से सेल्स लेके आऊंगा आपकी कंपनी के लिए, मैं इस तरह से आपके लिए अपॉइंटमेंट्स बुक करूंगा। तो अगर आप जैसे सेल्स करना चाहते हैं कंपनी के लिए, कस्टमर सर्विस आप बता सकते हैं, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरी आप एक्सेंट को सुन सकते हैं, आप उन्हें वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, राइट। अगर आप सेल्स करते हैं,
आप उन्हें पिच कर सकते हैं, ओके मैं ये हूँ और मेरी ये एक्सपीरियंस है, लाइक आई कैन वर्क फॉर योर कंपनी. So the only way to bring the clients is only outreaching and part of outreaching और अपनी efforts put करना रेगुलर बेस पे. हमारा मसला ये है कि हम लोग 5 दिन आउटरीच करेंगे, 10 दिन आउटरीच करते हैं, फिर हम थक जाते हैं कि भैया मैंने 2000 मैसेज भेज दिए, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. आई सेंड thousands of messages, I send thousands of emails. So it's all about being persistent and being hard working. तो आप जब अपनी मीटिंग्स उनके साथ बुक करेंगे, फिर आप उन्हें क्लोज कर लेंगे, आपके पास एक क्लाइंट आ गया, 2 क्लाइंट आ गए, 2 आ गए, तो फिर आपने क्या करना है, अपनी टीम बढ़ानी है. आपने अपनी टीम बढ़ानी है. टीम किस तरह से बढ़ाएंगे, आपने फिर एक बंदा हायर कर दिया, अब वो आपका सारा काम कर लेगा, आधा काम कर लेगा. फिर आपने दोबारा खुद आउटरीचिंग करनी है, आपने और सेल्स कॉल लेनी है और बढ़ाना है, फिर आपने 2-4 और क्लाइंट्स लेके आ गए, फिर एक और एम्प्लॉय हायर कर लिया. इस तरह से आप बिल्डअप करते हैं, इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट लाते हैं और अपनी टीम बढ़ाते हैं. मेक श्योर आपका अपने क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका डायरेक्ट अपने क्लाइंट के साथ रिलेशन होगा, दे विल ट्रस्ट यू मोर. असल बात यह है कि क्लाइंट को रिटेन करना है, एंड यू हैव टू गिव अ टॉप नॉच सर्विस. प्राइस पे कभी उनसे झगड़ा नहीं करना, ज़्यादा बहस नहीं करनी. यू हैव टू मेक अ वेरी डिसेंट रिलेशन विद योर क्लाइंट, और इस तरह से आपने अपने क्लाइंट को रिटेन करना और अपनी टीम बढ़ानी है. और इट्स जस्ट मैटर ऑफ कपल ऑफ मंथ्स, लाइक 6 months अ ईयर, और आप इंशाल्लाह एक अच्छी खासी इनकम अपनी जनरेट कर रहे होंगे. So I was the one who was just making 30,000 from a call center like just 2 to 3 years back, and then it's all about hard work. People say like maybe you're lucky, so yeah, luck matters, but it's also a lot of hard work. So आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप मेहनत करेंगे फिर ही कुछ होगा. So अभी भी मैं अपने आपको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैंने अभी कुछ मेहनत नहीं की, अभी बहुत मेहनत और करना बाकी है. There's a lot of work, more work to do. आप ही मेहनत करें, कोशिश करें. कुछ बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन है, यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन. आप अगर आपको कंसल्टेंसी में हेल्प चाहिए, आप कंसल्टेंसी पेज पे मैसेज करें, 1-on-1 सेशन बुक करें. अमेरिका में आना चाहते हैं, यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.